अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड की डेफिनेशन से। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए। जेनेटिक कोड डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन है, इसी वजह से इसको ट्रिपलेट कोड भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो डीएनए के पास 4 टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड होती हैं, AGCT, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन। तो अगर इनका 3-3 का कम्बिनेशन बना लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड 64 बनेंगे। फॉर एग्जांपल AUG, AGA, UAA, तो ये क्या है? 3-3 का कम्बिनेशन है, तो ये क्या हो गए? जेनेटिक कोड हो गए। पहले कहा जाता था कि जेनेटिक कोड 3-3 का कम्बिनेशन नहीं है, ये सिंगल ही जेनेटिक कोड है। यानी ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये 4 ही क्या है? जेनेटिक कोड है, सिंगल ही जेनेटिक कोड है। तो इस लिहाज से जब देखा गया तो टोटल कितने जेनेटिक कोड बने? 4 जेनेटिक कोड बने। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, जेनेटिक कोड जो है वो 2-2 का कॉम्बिनेशन है। तो जब 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाया गया इनका, तो वो टोटल कितने बने? 16 बने। तो ये 4 और 16 ये इनफ नहीं थे फॉर 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। ये 4 और 16 इनफ नहीं थे। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, ये 3-3 का कॉम्बिनेशन है। तो जब 3-3 का कॉम्बिनेशन इन 4 न्यूक्लियोटाइड का बनाया गया तो टोटल कितने जेनेटिक कोड बने? 64, जो कि इनफ थे फॉर 20 अमाइनो एसिड। फिर बाद में क्या हुआ? कुछ साइंटिस्ट आए, वो 3 साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत फेमस है जेनेटिक कोड से रिलेटेड। नंबर 1 इज दी मार्शल नायरनबर्ग, फिलिप लेडर एंड हरबिंद खुराना। ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने फिर टेस्ट किया इन 64 जेनेटिक कोड्स को बाय मेकिंग आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए एंड ट्रिप्लेट कोडॉन। फिर उसके बाद ये साबित कर दिया इन्होंने कि वाकई जो जेनेटिक कोड हैं वो 64 होते हैं और ये 3-3 का कम्बिनेशन है। ठीक है, आउट ऑफ 64 जेनेटिक कोड देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन एंड 1 स्टार्टिंग कोडॉन। 3 इनमें से 64 में से 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन होते हैं और 1 जो है वो स्टार्टिंग कोडॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड जो है वो आपने याद रखने हैं। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड? दे आर 64 जेनेटिक कोड होते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्टिंग कोडॉन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन की सबसे पहले हम बात करते हैं। दोज कोडॉन विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द जीन एंड स्टॉप द प्रोसेस। ऐसे कोडॉन जो कि जीन के एंड पे प्रेजेंट होते हैं और प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, उनको कहते हैं स्टॉप कोडॉन। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3। स्टार्टिंग कोडॉन की अगर बात करें तो ऐसे कोडॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द जीन और स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, उनको कहते हैं स्टार्टिंग कोडॉन। और ये कितने हैं? 1। एग्जाम्पल की तरफ इनकी आते हैं कि स्टॉप कोडॉन की क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है स्टॉप कोडॉन की UAA, UGA एंड UAG। ये तीनों क्या हैं? स्टॉप कोडॉन है। और स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है? AUG। ये एक क्या है? स्टार्टिंग कोडॉन है। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 3 और 1 को मिलाएं तो कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो आउट ऑफ 64 4 अगर इनमें से निकाल दें तो जो 60 रह जाते हैं, 60 रीड दी अमाइनो एसिड एंड मेक प्रोटीन। वो अमाइनो एसिड को रीड करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ दी कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में जेनेटिक कोड जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया, स्टॉप कोडॉन स्टार्टिंग कोडॉन में डिफरेंस आ जाता है, और इसी तरह कोडॉन और एंटी कोडॉन में डिफरेंस आ जाता है। कोडॉन की तरफ आते हैं तो कोडॉन क्या होता है? कोडॉन इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये कम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड का ऑन डीएनए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन है किस पर? डीएनए पर। और कोडॉन क्या है? 3 ही न्यूक्लियोटाइड का जो कम्बिनेशन है किस पर? मैसेंजर आरएनए पर। और एंटी कोडॉन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन है, लेकिन किस पर? ट्रांसफर आरएनए पर। पहले कहा जाता था कि ये तमाम जितने भी जेनेटिक कोड है ना, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ये कि जितने भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जितने भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके जो सेल्स हैं उनमें जो एक जेनेटिक कोड है ना, वो मतलब उसका फंक्शन सेम होगा, वो एक ही अमाइनो एसिड को रीड करेगा।
इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यूनिवर्सल कोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात की जाए AGA की, तो AGA क्या करता है, बैक्टीरिया में रीड करता है आर्जिनाइन को, और ह्यूमन बींग्स में भी ये आर्जिनिन को क्या करता है, रीड करता है। तो क्या करता है, ये दोनों में क्या कर रहा है, आर्जिनाइन को रीड कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में इस पर ज़रा थोड़ा काम हुआ, तो जिस तरह वो फिर उन्होंने बताया ये कि ये यूनिवर्सल कोड नहीं होते। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी आपको, एक सेल के अंदर 2 DNA होते हैं, एक न्यूक्लियस का DNA होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के DNA में ये जो कोडोन है, जेनेटिक कोड जो है, न्यूक्लियस के DNA में ये जो जेनेटिक कोड है UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। और यही जो UGA माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में जो मौजूद है, तो ये रीड करा है ट्रिप्टोफोन को। तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गए ना। इसी तरह अभी बात करते हैं AGA की, तो AGA न्यूक्लियस में क्या रीड कर रहा है, आर्जिनाइन को रीड कर रहा है, और AGA जो है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडोन है। इसी तरह AUA जो है वो रीड कर रहा है आइसोल्यूसिन को न्यूक्लियस में, और AUA रीड कर रहा है मेथियोनिन को माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या हुए, यूनिवर्सल नहीं हुए। इनका देखें, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड को रीड कर रहे हैं हर जगह, कहीं ये स्टॉप कोडोन है तो कहीं ये किसी दूसरे अमाइनो एसिड को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए कि तमाम के तमाम जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल नहीं है, ये इसका रिजल्ट निकला। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आसान सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जेनेटिक कोड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।